गुरु जब आता है तब हमको अपने साथ बैठ के प्रैक्टिस कराता है इस सिमरन की। और ख़ास करके हमारे सत्संग में देखिए बहुत रेगुलर सबसे ज़्यादा अटेंडेंस हमारे गुरु की होती है, वो मौजूद ही मौजूद है। फिर क्या करता है, खुद तो हमारा सिमरन कराता है, फिर सारे सत्संगियों को भी बोल के जाता है कि मेरा सिमरन सत्संग तुम संभालना और ये सबको नाम सिमरन कराना। जैसे मैं सबको कराता हूँ ऐसे तुम भी द्वैत न देखना, अपने पराये का भेद मिटा देना, आगे पीछे का भेद मिटा देना, अच्छे बुरे का भेद मिटा देना, सबको सिमरन कराना। जैसे ने एक टीचर होशियार होती है, वो सभी स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान देती है, चाहे वो कोई पढ़ने में तेज होता है बच्चा चाहे नहीं होता है, चाहे कोई आगे बैठे चाहे कोई पीछे बैठे, कहीं भी बैठे, मगर टीचर का ध्यान एक एक स्टूडेंट की तरफ होता है। तभी तो देखिए हमारे क्लास में बड़े कायदे कानून है कि टीचर एक जगह खड़ी न रहे, सब जगह लाइन से चक्कर लगाती है, देखिए क्या कर रहे हैं, और देखती रहती है उनकी कापियों में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। तो राउंड पर होती है, इन्विजिलेशन करती है इम्तिहान के दिनों में, तो भी चारों तरफ उसका ध्यान रहता है, टीचर घूमता रहता है। लोग समझते हैं अरे टीचर तो घर से निकलता नहीं, इधर उधर बैठता नहीं, उसको तो कुछ पता नहीं होता, उसकी निराकार सृष्टि। आज तुम ऑनलाइन देखता है कैसे तुम्हारे को फ़ोन में बटन दबाता है, मिनटों में न्यूज़ आ जाती है सारी की दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारी निकली है, इससे पहले ये सारी टेक्नोलॉजी निराकार साकार गुरुओं के पास है। वो जब चाहे तो तुम्हारी खबर ले सकते हैं, पर तुम अंदर में सोचता है अरे गुरु तो दूर बैठा, उसने देखा थोड़ी ना, गुरु को मत बताना। हमारे सब सत्संगी भले ही चालाक चतुर हैं, गुरु को मत बताना, इसको मत बनाना, ये थोड़ी ना कोई बात पूछ के की जाती है, अरे कर डालो, अरे ऐसे कर डालो। इससे क्या होता है कि पब्लिक आपस में जुड़ जाती है, सब जन सत्संगी एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे को बातें बताते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, पर कभी अंदर में ये नहीं सोचते अरे भगवान हमारा साथ में है और हम पहले गुरु से बात करें, पहले निराकार साकार को हम रिझाएं कि पहले साथ संगत से पूरा बन जाते हैं। फिर कहते हैं सब में तो भगवान है, ये बात सच्ची है, भले सब में भगवान है, पर तुम्हारा उद्धार होगा केवल गुरु के ध्यान से। तुम साथ संगत को याद करते रहोगे, वो चलता है थोड़ा बहुत काम, पर इतने उनमें घुल के मिल के बैठ जाते हो कि सब बातें गुरु से छिपा के उनको बताते। इससे क्या होता है, तुम्हारा उद्धार रह जाता है। पहले पहले हमारी सेवा गुरु के साथ है, गुरु ने जिसने हमको ज्ञान दिया, जैसे हम घर में पहले माता पिता को, फिर भाई बहन तो भले ही हैं। तो ये बात हमारे को पहले हमारा गुरु, पहले दाता हमारा गुरु है, जो हमको तन मन दान सब कुछ देता है, उसी में हम अंदर में बिजी रहते हैं। और जब ये सिमरन कराता है बिठा के साथ में, तो बहुत गुरु का शुक्राना है। सत्संग मिलता है, आँखों में आवाज़, कान में आवाज़ जाती है, आँख से दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और उसी सिमरन में घर जब आते हैं, शांत हो गए, भोजन को रिसीव करते हैं, शुक्राना भगवान आए सत्संग के बाद, तुमने भूख लगाई, तुमने भोजन दिया, हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। जब है शुक्राना तो गुरु का शुक्राना, सिमरन का शुक्राना माने। 15 मिनट भी बिठाया, भगवान ने ध्यान रखा अपने आप में, तो शुक्राना है। ऐसे नहीं कि वस्तुएं मिली तो शुक्राना, ये तो हमको माल पानी मिलता ही रहेगा, ऐसी कौन सी बात है। जो इधर आएंगे उनके कार्य भी होंगे, शादियां भी हो जाएंगी, बाल बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ, कोई बात ऐसी मुश्किल नहीं है कि ना हो, पर सिमरन कठिन है। आप देखिए इतने सालों से आ रहे हैं तो आपका सिमरन कठिन हो रहा है, आज दिन तक भगवान देख नहीं रहे। लोग पूछते हैं भगवान कैसे देखें, अरे हृदय में भाव बदलो, जो सामने पिक्चर दिखाई दे रही है उसके गुण अवगुणों में न जाओ, पर अंदर का भाव बदलो, अरे ये भगवान है, चोर में, चंडाल में, रागी में, द्वेषी में परमात्मा है, भाव बदलो। आंखों में थोड़ी ना वही तस्वीर तुम्हारे को आएगी, तुम तो आंखों पर भरोसा करते हैं। बोला आंखों पर भरोसा मत कर, ये तो दुनिया का धोखा देखती है, ये झूठ को सच, सच को झूठ देखती है, क्योंकि इसकी समझ अपनी है। इसीलिए हम दिल में सिर्फ भाव परिवर्तन करते हैं, वो भी गुरु के आदर्श को लेकर। गुरु ने हमको इतना ज्ञान दिया है, गुरु ने कहा है भाव बदलो, तो हम उसी समय भाव बदलते हैं। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है तो मैंने भाव बदला, नहीं भगवान है तो मैं क्रोध नहीं करूँगा इसके ऊपर। तो देखो क्रोध को बस किसने किया, भगवान का कहना, गुरु का माना, और उसने भाव बदला, क्रोध वश हो गया। इससे तन लोभ आया, लालच आई, ईर्ष्या आया,
मोह जागृत हुआ और चोरी का विचार आया, कुछ भी हुआ, हमने सिर्फ भाव बदला गुरु के कहने पर। गुरु कह रहा है भगवान है तो भगवान है। तो क्या किया हमने, सारी दुनिया में सिर्फ भाव बदला गुरु का, तो हमारे सब कर्मों से छूट गए। अभिमान आया तो गुरु ने कहा भाव बदलो, भगवान है। हमने भाव बदला तो हमारा गुरु का भाव जैसे ही मेरे अंदर आया तो अभिमान छूट गया। तो देखो दुनिया में कितना फेमस है कि जिसका नमक खाते हो। अब नमक हमारा आता है समुद्र से। अब देखिए इतने संसार में समुद्र है, सभी के पानी में सॉल्ट है। अब ये कैसा है, नेचुरल है कुदरत, और ये भी नमकीन स्वाद नेचुरल है। तो नेचुरल हमारे को स्वाद, जब सारे विश्व में वो जल भगवान ने पैदा किया है जिसमें पानी में नमक घुलता है और हमको नमक का टेस्ट होता है। तो सब लोग बहुत कहते हैं नमक हरामी मत करना। अब बताइए नमक कहाँ से हमारे को आता है, भगवान के सिवाय तो कहीं नहीं। कोई कोई हमारा फल देखिए बहुत मीठा होता है, तो कोई कोई हल्का सा नमक उसमें लगता है, स्वादिष्ट, जिसको स्वादिष्ट कहते हैं। तो स्वादिष्ट आता है, नेचुरल सॉल्ट्स उसमें होते हैं। तो वो जो हमारे कुदरती सॉल्ट हैं वो हमको बहुत ही अंदर में लाभदायक होते हैं शरीर के लिए, और हम खाते हैं खट्टे मीठे फल तरह तरह के। तो ये नेचुरल है कुदरत में। तुमने धरती में नमक नहीं डाला, पर वहाँ से नमकीन पदार्थ निकल आते हैं, खट्टे खारे निकल आते हैं, मीठे निकल आते हैं। तो ये जो कुदरत का नेचुरल पना है वो है नमक, नेचर में है। और वो नेचर हमारी बॉडी को जितना ज़रूरत होता है हमारे को देता है भगवान। तो क्या बोलते हैं, नमक हरामी मत करना। अब ये सारी कुदरत भगवान की है, हम सब खाते पीते नज़र आते हैं, क्योंकि शरीर में भगवान ने तंदुरुस्ती ऐसी बनाई है कि ये खाएगा पिएगा तो प्राणों को देगा आहार, तो ये चलेगा। तो नमक हरामी हम कभी अपने भगवान से नहीं करते। और भगवान जो है उसी ने हमको अवतार दिया है। ये जो निराकार है ना, उसी ने हमको साकार गुरु दिया घर बैठे। आप देखेंगे राह में चलते चलते आपको गुरु मिल जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। आपके यहाँ आते आते उसकी इतनी क्वालिटीज़ हैं गुरु के अंदर, इतना अंदर में निर्गुण निराकार है गुरु कि खुद ब खुद आप गुरु कर लेंगे। गुरु करा नहीं जाता पर गुरु हो जाता है। तो हमारे जीवन में जो सिमरन का बीज डालता है वो हमारा गुरु डालता है। और ये सिमरन का बीज क्या है, ये सिमरन से निराकार तक हम पहुँचते हैं। ये जो जर्नी है हमारी वो साकार से निराकार तक की जर्नी है। वो जर्नी का टिकट हमको गुरु देता है। गुरु के अंदर से ये बीज निकलता है सिमरन का, वो हमारी श्रद्धा रूपी धरती में बोता है वो बीज। और वो बीज बोकर जो हमारी लाइन जाती है वो सीधे निराकार तक जाती है। अब बताओ कौन सा ऐसा गुरु जिसकी लाइन निराकार से साकार से निराकार हो। बाकी सब बन के बैठ जाएंगे बीच में, आपको उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। और जैसे साकार गुरु मिलेगा आप देखेंगे आपके 5 विषय, आपका देह अध्यास और आपके विकार अपने आप ही शांत हो जाएंगे। 3 गुण जो प्रकृति के आपको शरीर में बहुत दिखाई देते हैं, अहमता बढ़ाते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अच्छा, वो भी अपने आप शांत हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर खुद ब खुद उठ रहा है, खुद ब खुद कार्य में प्रेरित हो रहा है, सिमरन भी ये खुद ब खुद कर रहा है। आपका ये शरीर आपको हमेशा अपने आप चलता हुआ नजर आएगा। आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, पर स्वयं इसको अनुभव करेंगे कि निराकार से निराकार तक की जर्नी। आप निराकार से साकार तक आए हैं, पर अब हमको रिटर्न बैक होना है। हमारी वापसी जर्नी हुआ, क्या हुआ, हम घर से निकले और हम बाजार में भीड़ में देखकर रुक जाएं और वापस रात हो गई, 1 रात 2 रात, इतने बरस बीत गए, हम अपने घर नहीं गए। तो ये जो साकार गुरु है वो कहता है अरे तुम भटक रहा है दुनिया में, यहाँ कमा रहा है, वहाँ कमा रहा है, वहाँ दुकान खोल रहा है, वहाँ तुम्हारा बिजनेस, वहाँ पढ़ाई, वहाँ नौकरी, पद और पदार्थों के लिए तुम बाहर भाग रहे हो और अभी तक घर नहीं पहुँचे। तो साकार गुरु आते हैं हमको अपने आत्मा के देश बिठाने के लिए वापस हमको लाते हैं। तो दादा भी भजन गाते थे, सतगुरु अपने देश पठायो। हमको सतगुरु ने अपने देश में भेजा। हम निराकार से साकार आए थे घूमने के लिए संसार में, और घूमते घूमते वहीं बैठ गए और अपना घर ही नहीं ढूंढा। तो साकार गुरु कहता है ये तो भटक गया है रास्ते में। तो अपने पीछे पीछे कहता है मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको अपने घर ले चलूँ। तो हम गुरु के पीछे पीछे चलते हैं, उसकी सारी टीचिंग्स अपने अंदर लेते हैं और ध्यान करते हैं, गुरु का सिमरन करते हैं।
बार बार उसको याद करके एड्रेस के द्वारा सिमरन करते करते गुरु साकार गुरु के पीछे पीछे आखिर हम अपने आत्म देश के घर पहुंच जाते हैं। आत्मा का देश ही हमारा सच्चा घर है। गुरु हमको वापस ले आता है, नहीं तो हम संसार में भटक रहे हैं। आज इधर आज उधर, कल उधर परसों उधर, कोई देश है नहीं पर मन हमारा भटकता है। घर आते हैं रात को थक चूर के, ये तो शरीर थकता है तो सोता है, वरना अंदर की नींद आपको नहीं होती है। बाहर अंदर में जागृत उठते ही हमको धंधा दौड़ी सब याद आने लगता है। तो ये हमको भूले और हमारा सिमरन रहे परमात्मा के साथ, हम सब कुछ भूल जाएं और भगवान की याद रहे, फिर उठें, अपने आप भगवान हमको समय पर अपने अपने काम में लगा देगा। हम कभी भी भटकेंगे नहीं। पर निराकार से साकार जर्नी आई है सारे संसार में, पर वापसी हमको जाना ही नहीं, रिटर्न टिकट है नहीं। तभी दादा हमको बोलते थे जेब में पड़ा है रिटर्न टिकट। आखिर हमको अपने भगवान के पास जाना है तो क्या करेगा गुरु सवाल, तो क्या देगा जवाब। हम उधर ही खाने पीने में बैठ गए और जितना भी हम कमाते हैं नेम और फेम, देखो संसार में रह जाता है और सब यहीं का यहीं पड़ा रहता है। भले हम कितने भी बड़े हो जाएं, करोड़ों कमाएं, मगर एक भी धन का कुंडा हमारे पास नहीं चलता, एक छोटी सी चीज़ नहीं चलती है। और सारा प्रशंसा के लिए कहते हैं, वो भी नहीं साथ चलती, वो भी यहीं रह जाती है। तो हम अच्छी तरह से अपने आप को जानते हैं, इनमें कुछ साचो नहीं और ये हमारे साथ चलेंगे भी नहीं। तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानकर जर्नी को गुरु के साथ पूरा करते हैं। हम वापस नहीं गए, बाकी जगत में भूल गए। अभी तक देखो सब, किसी को 100 साल पूरे हो जाते, किसी को याद नहीं आता हम बेगाने देश में बैठे हैं। अरे ये तो देश मेरा नहीं है, हम कहाँ बैठ गए, भटक गए हैं इसी में। फिर देह में अटक जाते हैं, फिर देह में मैं गुरु 1108 फलाना ढिमाका अपने आप को पद पदार्थ में। आखिर तो प्राणों की चाबी है भगवान के हाथ में। कहता है ये नहीं सुधरेंगे और हम इनको शांत करके ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसे दौड़ करके गुरु हमको ज्ञान सुना के और हम सिमरन भजन के द्वारा न पहुँचें और इसी संसार में पड़े रहें तो किसी काम के नहीं। भले कितना भी नेम फेम हो जाए, हमारे से पहले भी बहुत लोगों के हो गए, कोई आज नई बात थोड़ी ना है। पर सिमरन की सबसे बड़ी महिमा है। ऐसा हमारा जो चित्त जो भटकता है ना, सब लोग पूछते हैं मन बहुत चलता है, तो मन रुकेगा कैसे? सिमरन से, और कोई तरीका नहीं है। फिर हम लोग मन को ना बताने के लिए कितने लोग युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसे कितनी भी युक्तियाँ हो, सहसे सियाणा पर लखो, इतनी हमारे पास सियाणा पर एक भी हमारे मन पर नहीं चलने वाली। मन हमारा बहुत चालाक चतुर है। तुम सोचेगा युक्तियाँ से ये मन वश आए, कभी भी नहीं आएगा। ये सिमरन की डोर के सिवाय कभी वश नहीं आता। चाहे कितना भी कोई चतुर बने, चालाक बने, सियाणा बने, बहुत तरह की बातें अंदर में करे, पर भगवान इसे सिमरन करा के रहता है। दुख दर्द लगे ही रहते हैं तन और मन में, तो उससे सिमरन करा के तब हमारी ये डोर बंधती है। वरना कितना भी तरीका अंदर में करो तो ये तुम्हारा नहीं होगा। लाख यतन करो, यतन करत बहुत भांत, बहुत तरीके से मनुष्य यतन करता है, पर सिमरन सबसे उत्तम। सिमरन के बगैर ये मन कभी भी हमारा चिंतन और ये जो दौड़ता है ना बाहर की तरफ, इसको डोर से बांधना पड़ेगा। सिमरन की डोर से जब मेरा मन बंधेगा तब शांत होकर एक जगह बैठेगा। वरना तो इसको खोलो न खोलो, इसका दरवाज़ा ये ऐसे उड़ता रहता है। मन मेरा उड़ता जाए नील गगन में, नीला नीला गगन अंदर में एंजॉय करके घूमता जाता है। इतने इतने धक्के खा के आता है, लौट के आता है, फिर आकर के घूमता है। तो इसको डोर से सिमरन के बांधना पड़ेगा। प्रभु की याद में ये शांत होकर के एक बार बैठता है। तभी तो लोग योगा करते हैं, धुनी लगाते हैं कि ये बैठे, पर तुमको यतन गुरु करेगा, फिर तुम अपने साथ करेगा, फिर साथ संगत करेगा, तब जाके मन एक जगह स्थिर होके नाम सिमरन में रहता है। वरना ये कभी तुम्हारे वश में आने वाला नहीं है।